नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 के बच्चे ने मेरे साथ कल पाठ 5 के प्रश्न उत्तर पढ़े थे बच्चों। लघुत्तरीय प्रश्न आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे थे और अब हम पढ़ेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, कर्ज चुकाने के बाद गांधी जी ने क्या किया? तो इसका उत्तर होगा, कर्जा चुकाने के बाद गांधी जी के लिए यह बात असहनीय हो गई थी कि कर्ज गलत तरीके से चुकाया गया है। उन्होंने तय किया कि चिट्ठी लिखकर वे पिताजी को सच सच बता देंगे और अपना दोष स्वीकार कर लेंगे। एक बार फिर से सुनिए। कर्ज चुकाने के बाद गांधी जी के लिए यह बात असहनीय हो गई कि कर्ज गलत तरीके से चुकाया गया है। उन्होंने यह तय किया था कि पिताजी को चिट्ठी लिखकर अपनी गलती बता देंगे और उनसे क्षमा मांग लेंगे, अपना दोष स्वीकार कर लेंगे और उनसे क्षमा मांग लेंगे। अगला प्रश्न नंबर 2 है, युवक को रूल से मारने के पश्चात गांधी जी को क्या अनुभव हुआ? इसका उत्तर है, युवक को रूल से मारने के बाद गांधी जी को पछतावा हुआ। उन्हें डर हुआ कि उसे मारकर उन्होंने अपनी आत्मा का नहीं बल्कि अपनी पशुता का दर्शन करवाया है। एक बार फिर से सुनिए। युवक को रूल से मारने के बाद गांधी जी को पछतावा हुआ। उन्हें डर हुआ था कि उस व्यक्ति को मारकर उन्होंने अपनी आत्मा का नहीं बल्कि अपनी पशुता का दर्शन करवाया है। पशुता का दर्शन होना मीन्स हिंसा प्रवृत्ति, मारपीट का दर्शन कराना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, लेखक ने गांधी जी को मन की क्या परेशानी बताई? लड़के ने गांधी जी को मन की क्या परेशानी बताई? तो इसका उत्तर होगा, लड़के ने गांधी जी को बताया कि उसका मन सिगरेट पीने को होता है। वह बहुत परेशान है। उसने अपने मन को बहुत समझाया लेकिन वह मानता नहीं है। एक बार फिर से सुनिए। लड़के ने गांधी जी को बताया कि उसका मन सिगरेट पीने को होता है। वह बहुत परेशान है। उसने अपने मन को बहुत समझाया लेकिन वह मानता ही नहीं है। अब अगला प्रश्न, गांधी जी ने बालिकाओं को खद्दर के विषय में क्या बताया? तो इसमें इसका उत्तर होगा, गांधी जी ने बालिकाओं को बताया कि खद्दर का सूत बहुत गरीब लोग काटते हैं। उसे बेचने पर जो पैसे उन्हें मिलते हैं उससे उनका गुजारा होता है। अतः हम सभी को खद्दर ही पहनना चाहिए। एक बार फिर से समझिए। गांधी जी ने बालिकाओं को बताया कि खद्दर का जो सूत होता है उसे बहुत गरीब लोग काटते हैं और इससे जो उन्हें पैसा मिलता है, इसे बेचने से उन्हें जो पैसा मिलता है उससे उनका गुजारा होता है। अतः हमें खद्दर ही पहनना चाहिए। बच्चों अब आते हैं अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न। तो अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नों में इसमें पहला प्रश्न है हमारा, गांधी जी ने कौन सी गलती स्वीकार कर ली थी? तो इसमें होगा, गांधी जी ने कड़ा बेचने की गलती स्वीकार कर ली थी। कौन सी गलती स्वीकार कर ली थी? कड़ा बेचने वाली गलती। सबसे सच्चा प्रायश्चित कौन सा होता है? तो इसका उत्तर होगा, जो अपनी गलती को स्वीकार करे और वैसी गलती जीवन में कभी न करने के बारे में वादा करे, वह सच्चा प्रायश्चित होता है। एक बार फिर से समझिए। जो अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है और फिर वैसी गलती कभी न करने की प्रतिज्ञा भी करता है, वही सच्चा प्रायश्चित होता है। प्रश्न नंबर 3 है, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए, यानी विपरीत अर्थ। क्षमा का दंड और शांति का अशांति। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है, ये अब बातें भाषा की यानी बुक एक्सरसाइज शुरू हो गई है। निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं हमें। समानार्थी, भाई का बंधु, पिता का बापू, चिट्ठी का पत्र, आँख का नयन, लड़की बालिका। जैसे ये समानार्थी शब्दों को बच्चों पर्यायवाची भी कहते हैं। जैसे भाई का बंधु और भ्राता, पिता का बापू और जनक, चिट्ठी का पत्र और पाती, आँख का नयन और चक्षु,
लड़की का बालिका और कन्या। अगला है प्रश्न नंबर 2, पाठ में आए रूढ़ शब्द चुनकर लिखिए। ये रूढ़ शब्द हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो रूढ़ शब्द है क्षमा, पिता, तीव्र, तर्क, डर, क्षण, साल, क्रोध और दुख। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग एवं मूल शब्द अलग करके लिखिए। ये जो शब्द हैं इनमें से उपसर्ग अलग करने हैं और मूल शब्द अलग करने हैं। जैसे अहिंसा है तो इसमें अ उपसर्ग है, हिंसा मूल शब्द है। सुगठित है तो इसमें सु मूल उपसर्ग है और गठित मूल शब्द है। बेकसूर में बे उपसर्ग है और कसूर मूल शब्द है। अनपढ़ में अन उपसर्ग है और पढ़ मूल शब्द है। उपवन में भी उप उपसर्ग है और वन मूल शब्द है। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जो वाक्यांश हैं इनके लिए शब्द देने हैं। नंबर 1 है इसमें क वाला, विद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी, खेती करने वाला किसान, जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो अतिथि, विद्यालय में पढ़ाने वाला शिक्षक, जिसके पास धन नहीं हो निर्धन। अगला है बच्चे प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों का संधि कीजिए। इनकी संधि करनी है, ये विच्छेद हैं और हमें संधि करनी है। विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय, पर प्लस उपकार परोपकार, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, छात्र प्लस आवास छात्रावास, रेखा प्लस अंकित रेखांकित, गण प्लस ईश गणेश, महा प्लस उदय महोदय। तो बच्चों ये जो बुक एक्सरसाइज है और दीर्घ वाले प्रश्न उत्तर हैं, अर्थग्रहण वाले प्रश्न उत्तर हैं, इनका आपको अच्छे से रिवीजन करना है। इनको लिखकर भी देखना है, क्योंकि बच्चों लर्न करने से, रट लेने से बेटर है कि हम उन्हें याद करने के बाद लिख कर देखें, जिससे कि हमारा लेख भी सुधरेगा और हमें अपनी गलतियाँ भी पता चलेंगी। तो बच्चों घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहकर अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।